Good morning students, how are you students? We were reading chapter 4 India's Maritime Meanders. हम chapter 4 रीड कर रहे थे India's Maritime Meanders. Today we'll read further story. आज हम आगे की स्टोरी रीड करेंगे. Okay students, page number 47. But remember, Aman, a good navy is not only about war and fighting on the seas. अब जो अमन के अंकल है, आपको पता ही है कि अमन के अंकल विक्रांत है जो, वो अमन को इंडियन नेवी के बारे में बता रहे थे क्योंकि वो इंडियन नेवी में एज ए एम्प्लॉई कार्य करते हैं. अब वो कहते हैं बट रिमेंबर अमन, ए गुड नेवी इज नॉट ओनली अबाउट वॉर एंड फाइटिंग ऑन द सीज. अब वो कहते हैं कि जो गुड नेवी होती है वो केवल युद्ध के मैदान में ही युद्ध में अच्छे युद्ध लड़ने वाली नहीं होती है कि भाई युद्ध के मैदान में अपना जौहर दिखाती नहीं है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, ए गुड नेवी इज़ नॉट ए प्रोवोकेशन टू वॉर, इट इज़ द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस. अब वो कहते हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट थे, जो पहले यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं थियोडोर रूजवेल्ट, वो कहते हैं कि एक गुड नेवी नॉट ए प्रोवोकेशन टू वॉर. एक गुड जो नेवी होती है यानी एक अच्छी समुद्री सेना वो नहीं होती कि जो युद्ध के मैदान में अपना जौहर दिखाए, युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाए. इट इज़ द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस. वो तो अच्छी गुड नेवी वो होती है जो कि कंट्री को गारंटी दे, मतलब उसके रहते कुछ नहीं होगा, वही कंट्री बिल्कुल प्रोटेक्ट है, मतलब उसके रहते कोई भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, वो गारंटी दे उन्हें पीस की. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा आई विल टेल यू हाउ द वर्क ऑन ए वॉरशिप इज़ कैरिड आउट. मैं तुम्हें अब कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, अमन को कहते हैं कि भाई कैसे जो युद्ध के जहाज़ होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, मतलब कैसे उस पर कार्य होता है समुद्री जहाज़ों पर जो युद्ध के लिए युद्ध में अपना जौहर दिखाते हैं. सेड नरेन, जो अंकल के फ्रेंड है नरेन, उन्होंने कहा अमन को, लाइफ ऑन ए वॉरशिप और ए सबमरीन इज फ्रॉट विद चैलेंजेज. अब वो बता रहे हैं कि जो युद्ध के जहाज़ों पर जो लाइफ होती है ना, वहाँ पर जो नेवी होती है, इंडियन नेवी होते हैं, जो कि सोल्जर्स होते हैं, वो उनकी जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ चैलेंजेज होती है, मतलब उनको कभी भी किसी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्हें अलर्ट रहना पड़ता है हर टाइम. अ वॉरशिप ए सबमरीन और ए नेवल एयर स्टेशन इज़ कमांडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर. फिर वो आगे बता रहा है कि जो युद्ध का जहाज़ होता है या फिर पनडुब्बी होती है या फिर ये कोई नेवल एयर स्टेशन होता है, उसे एक कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा कमांडेड किया जाता है. कमांडिंग मतलब उसको अपने अंडर सारा देखना होता है कि भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब उसको कमांड देनी होती है, उसको ऑर्डर देना होता है सभी एम्प्लॉयज़ को. ही इज़ असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हैड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड इज़ द सेकंड इन कमांड. वो कहता है कि जो कि ही इज़ असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि उसे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा असिस्ट किया जाता है, मतलब जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सपोर्ट करता है. हु हैड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है, मुखिया होता है. एंड इज़ द सेकंड इन कमांड. सेकंड इन कमांड का मतलब जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, वैसे ही मतलब एक कमांडिंग ऑफिसर के नीचे होता है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. वो भी एक वाइस प्रिंसिपल का काम करता है समुद्री जहाज पर. यानी अगर कमांडिंग ऑफिसर एब्सेंट है या फिर वो किसी कारणवश मतलब नहीं दे पा रहा या कुछ भी मतलब हो सकता है, तो जो सेकंड ऑर्डर होगा वो किसका होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को होगा, मतलब उसके ऑर्डर को फॉलो करना होगा सभी एम्प्लॉय को. द अदर हेड्स, अब वो कहता है द अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू द सीईओ. जो दूसरे डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, हेड्स होते हैं, मतलब सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं, तो वो आर रिस्पॉन्सिबल, वो अपने कार्य के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो किसके प्रति होते हैं, सीईओ के प्रति होते हैं. फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी जिस भी डिपार्टमेंट से, जिस भी विभाग से वो संबंधित होते हैं, उसके कार्य के लिए वो सीईओ के प्रति
रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी सीईओ को उन्हें सारी जानकारी देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सारे अपने कार्य का ब्यौरा देना होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। हाँ जी, द इंजीनियर ऑफिसर मेंटेन्स द शिप, द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मेंटेन्स द कैपेबिलिटी टू जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल ऑन बोर्ड। अब उसने कहा है ना कि सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है। जो इंजीनियर ऑफिसर होते हैं वो से ये देखना होता है कि समुद्री जहाज अच्छे से मेंटेन हो रहा है नहीं, यानी वो मैकेनिकली ध्यान देता है कि वही जो समुद्री जहाज है वो ठीक से चल रहा है नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो होते हैं वो ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ठीक से जनरेट हो रही है, मतलब वहाँ पे जो पैदा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और सभी जो डिपार्टमेंट है सभी को अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कोई फॉल्ट तो नहीं है। एंड लुक्स आफ्टर द वेपन्स एंड सेंसर्स, और उसे अस्त्र शस्त्रों का भी देखभाल रखनी होती है। द लॉजिस्टिक्स ऑफिसर लुक्स आफ्टर द सप्लाई ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड फ्यूल एंड इंश्योर दैट द मैन आर वेल टेकन केयर ऑफ। अब वो कहता है कि जो लॉजिस्टिक ऑफिसर होता है वो किसकी देखभाल करता है, वो देखता है कि फूड की सही सप्लाई हो रही है नहीं, जो वहाँ पर कार्य करने वाले हैं उनको कपड़ों की सही, मतलब कपड़े सही साफ़ सुथरे मिल रहे हैं नहीं, ईंधन के ध्यान देता है। इंश्योर दैट द मैन आर वेल टेकन केयर ऑफ, यहाँ जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी आप उनके स्टाफ है उनको सही से उनकी देखभाल हो रही है नहीं, मतलब वो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर का कार्य होता है। स्मॉल किचन, एक छोटी सी किचन होती है वॉरशिप पर या पनडुब्बी पर, उसे गैली कहा जाता है। और इन्हें वॉरशिप और सबमरीन इज़ द लाइफ ऑफ द वेसल, मतलब वो सारा उसका जीवन जो उसमें जितने भी स्टाफ होता है सारा, मतलब वो उसका जीवन होती है। जैसे अब घर में किचन है, यानी खाने के बिना तो इंसान कार्य नहीं कर सकता, अगर खाना नहीं मिलेगा तो टाइम पे काम नहीं करेगा, तो किचन ही है जो उस वॉरशिप का जीवन होता है। वेयर इन 2 और 3 कुक्स वर्किंग राउंड द क्लॉक, वहाँ पर 2 या 3 कुक कार्य करते हैं 24 घंटे। इन ए स्मॉल कन्फाइंड स्पेस, एक छोटे से टाइट से स्पेस में, प्रोड्यूस सिम्टम्स एंड हाइजीनिक मील्स फॉर देयर शिपमेट्स, और अपने शिपमेट्स के लिए या स्टाफ के लिए एक अच्छा और हाइजीनिक खाना वो बनाते हैं वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एफिशिएंट, कॉन्टिन्यूड अंकल विक्रांत। अब अंकल विक्रांत कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि यह इम्पोर्टेंट होता है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सभी कार्य चल रहा है वो एफिशिएंटली चले। एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी प्रशासन है वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जितना भी स्टाफ है वो अपने कार्य में बिल्कुल निपुण होना चाहिए। फॉर लाइफ एट सी इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड क्विक डिसीजन, क्योंकि जो लाइफ है वहाँ पर समुद्र का जीवन है वो चेतावनियों से भरा हुआ है, क्योंकि समुद्र में भी कभी तूफान आ सकता है, कोई अटैक भी कर सकता है। एंड क्विक डिसीजन, और एकदम से निर्णय लेना होता है, इसलिए सभी अपने कार्य में बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए। मतलब ऐसा वहाँ पर अनट्रेंड अनप्रोफेशनल लोगों को वहाँ पर नहीं रखा जा सकता। आगे वो कह रहा है एवरी इंडिविजुअल इंश्योर्ड विद ए स्पेसिफिक रोल फॉर विच ही शी हैज़ बीन स्पेशली ट्रेंड। अब वो कहता है हर एक को एक स्पेशली एक रोल मिला होता है जिसमें वो विशेष रूप से ट्रेंड होता है। यानी मैंने अभी बताया कि हर एक जो पूरा उस कार्य में ट्रेंड होता है तो उसी को वो कार्य दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर सम ऑफिसर इन द शिप वुड बी proficient navigators while other may be experts in the use of weapons such as missiles, guns and torpedoes। अब उदाहरण के तौर पर वो कहता है कुछ ऑफिसर होते हैं जो युद्ध को, मतलब जो नेविगेटर्स होते हैं, नेविगेटर्स मतलब यानी शिप की देखभाल, शिप के लिए, यानी जो ये देखते हैं कि समुद्री जहाज को क्या मेंटेन करने का देखते हैं कार्य, कि समुद्री जहाज ठीक से चल रहा है नहीं, मतलब उनको उसी की ज़्यादा नॉलेज होती है, वो उसी में ट्रेंड होते हैं। वाइल अदर्स में भी एक्सपर्ट्स, और जबकि दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो वेपन्स यानी अस्त्र शस्त्र चलाने में, जैसे मिसाइल, गन, या फिर जो अंडर वाटर मिसाइल्स हैं, टॉर्पेडोस होते हैं, अंडर वाटर मिसाइल चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उस कार्य में उनको वो कार्य दिया जाता है।
Okay friends, now I would like to be pilot in the navy, said Aman suddenly. अमन ने अचानक से कहा, आई वुड लाइक टू बी पायलट इन द नेवी, मैं भी नेवी में पायलट बनना चाहूँगा, पसंद करूँगा. आई फील इट विल बी डेंजरस बट रिवार्डिंग, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये डेंजरस होगा, ख़तरनाक होगा, परंतु बहुत ही सम्मानजनक होगा. डू यू थिंक आई कैन बी पायलट इफ़ आई वर्क हार्ड टूवर्ड्स माई गोल, अंकल विक्रांत. अब अंकल विक्रांत से क्वेश्चन कर रहा है आग जमन. अमन ने पूछा अंकल विक्रांत से, क्या भाई तुम्हें लगता है कि मैं अपना कठिन मेहनत करके वर्क हार्ड करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, मैं पायलट बन सकता हूँ. लुकिंग एट विक्रांत एंड नरेन एक्सपेक्टेंटली, मतलब अब उनकी तरफ देख रहा है, वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है, विक्रांत और नरेन की तरफ देखते हुए एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि भाई वो क्या आंसर देंगे. ऑफ कोर्स यू कैन, सेड अंकल विक्रांत अनहेजिटेंटिंगली, मतलब जो अंकल विक्रांत है बिना हिचकिचाए, अनहेजिटेंटिंगली मतलब बिना हिचकिचाए उन्होंने कहा क्यों नहीं बन सकते हो. द पायलट इन द नेवी कुड गेट एन opportunity to fly a range of aircraft from fighter planes such as MiG-29K to large bogies to helicopter from small decks of the ships operating over calm or rough seas by day or night. जो पायलट होते हैं नेवी में उन्हें अवसर मिलता है एयरक्राफ्ट उड़ाने का वहाँ से, फ्रॉम फाइटर प्लेन्स, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वहाँ से, मतलब जैसे कि MiG-29K वगैरह, मतलब वो चलाने का उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है. टू लार्ज बोगिंग्स टू हेलीकॉप्टर फ्रॉम स्मॉल डेक से हेलीकॉप्टर चलाने के लिए समुद्री जहाज से ऑपरेट करते हैं जो कि, और ये देखने के लिए कि समुद्र में कोई रफ मतलब कोई तूफ़ान वगैरह तो नहीं आ रहा, मतलब चारों तरफ वो चक्कर लगा कर आते हैं, मतलब उनको ऑपरेट करते हैं. ओके स्टूडेंट, रात या दिन के समय. द नेवी आल्सो हैज ऑफिसर्स एंड मैन हु स्पेशलाइज एज मैरीन कमांडोज, मार्कोस कहा जाता है, हु आर द इलाइट फाइटिंग फोर्सेस. अब वो कहते हैं कि नेवी में कुछ ऐसे ऑफिसर भी होते हैं जो कि मैरीन कमांडो का कार्य करते हैं. मैरीन कमांडो की तरह, मतलब जो फाइटर है, हु आर द इलाइट फाइटिंग फोर्सेस, मतलब जो कि बहुत पावरफुल फोर्सेस है आज के टाइम में. वो कहते हैं वो बहुत पावरफुल सेना है. तो वो भी होता है जो हमारे समुद्री जहाज़ों पर. डू आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट सी, आस्क्ड अमन एंड अंकल विक्रांत लाफ्ड. अमन ने पूछा क्या मुझे ज़्यादा समय, भाई जब मैं पायलट बन जाऊँगा ज़्यादा समय समुद्र में बिताना होगा. अमन ने अंकल विक्रांत ये क्वेश्चन सुनकर हंसने लग गए. अंकल विक्रांत लाफ्ड. आर यू हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट ज्वाइनिंग द नेवी, क्या तुम, मतलब अब वो कह रहे हैं कि भाई उसकी बात पर हंसते हैं कि भाई अगर तुम नेवी ज्वाइन करोगे, पायलट बनोगे, तो भाई तुम्हें सी पर तो रहना ही पड़ेगा, समुद्र में तो रहना ही पड़ेगा. आर यू हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट ज्वाइनिंग द नेवी, भाई क्या तुम्हारा दूसरा विचार भी है कुछ, अगर दूसरा विचार है तो वो अभी सोच लो. ई आस्क्ड इन इज फोर्थ राइट मैनर, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से वो पूछते हैं उसे, ये बताते हैं कि भाई अभी सोच लो कि अगर बनना चाहते हो तो बनो, मतलब रहना तो पड़ेगा. ओके फ्रेंड, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज. एंड अमन लुक्ड ट्रिफल्ड अपसेट. अब जो अमन है बहुत ही मतलब शर्मिंदगी महसूस करता है कि भी मैंने बड़ा ही छोटा क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन कर लिया, स्ट्रेंज. अमन द शिप हैज़ इट्स ओन होम पोर्ट. अब वो उसको बताते हैं कि भाई ये जो हमारा समुद्री जहाज होता है वो हमारे घर की तरह ही होता है, होम पोर्ट है हमारा, एक छोटा सा घर की तरह काम करता है. एंड वन गेट्स टू स्पेंड सम टाइम इन और क्लोज टू द पोर्ट, और उन्हें कुछ समय मिलता है उस पोर्ट के अंदर और पोर्ट के बाहर बिताने का कुछ समय मिलता है हमें. एवरी इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट फार फ्लंग स्पेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, और हमें कुछ अवसर दिए जाते हैं कि हम इंडिया के दूर दराज स्थानों पर या फिर विदेशों में जा सके घूमने के लिए. whilst at sea and the navy looks after the welfare of our families through a family welfare cell which is manned 24/7. तो वो कहते हैं कि समुद्र भाई जो नेवी है, समुद्री सेना है, वो हमारी फैमिली के वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है. वो उन्होंने एक फैमिली वेलफेयर सेल बनाया हुआ है जहाँ पर
24/7 आवर्स कार्य करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉई, और वो हमारी जो फैमिली के वेलफेयर के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि भाई इसमें कोई डेंजरस कार्य नहीं है, कि हमारी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, और ये हमारी फैमिली की तरह ही होती है। जो हमारे ये जो वॉरशिप है या फिर जो शिप है हमारा होम पोर्ट की तरह कार्य करता है, तो वो उसे समझाना चाहते हैं कि भाई तुम अपने माइंड को क्या करो, भाई माइंड को प्रिपेयर कर लो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसको सारे आंसर दे रहा है वो। सो और आर ऑल योर क्वेश्चन आंसर्ड यंग मैन आस्क्ड नरेन। अब वो जो अंकल के फ्रेंड है नरेन, वो कहते हैं सो आर ऑल योर क्वेश्चन आंसर्ड, कि भाई तुम्हारे सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए यंग मैन। अब मतलब उससे पूछ रहे हैं अमन से। एंड अमन नोडेड, अमन अब सिर हिला रहा है। एंड थैंक हिम, और उसे धन्यवाद दिया। एंड इज अंकल, और अपने अंकल को। देन होल्डिंग हिज अंकल्स हैंड ही आस्क्ड, तभी फिर वो अंकल का हैंड अपने हाथ में पकड़ते हुए उसने पूछा, वुड यू कम ओवर टू आवर स्कूल टू एड्रेस द स्टूडेंट्स। फिर वो कहता है वुड यू कम ओवर टू आवर स्कूल टू एड्रेस द स्टूडेंट्स, क्या तुम स्कूल में आओगे भाई स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, इस बारे में बताने के लिए। वी आर ऑल एगर टू नो हाउ द नेवी वर्क्स एंड वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट इट फ्रॉम बोथ ऑफ यू। अब वो कहता है कि वी आर ऑल एगर टू नो, मतलब हम सभी जानने के लिए बहुत उत्सुक है, हाउ द नेवी वर्क्स, कि कैसे समुद्री सेना कार्य करती है, एंड वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मोर अबाउट इट, और हम आपसे और भी ज़्यादा जानना सुनना पसंद करेंगे, फ्रॉम बोथ ऑफ यू, तुम दोनों से, मतलब आप दोनों से हम और भी जानना बहुत पसंद करेंगे कि इस बारे में। इफ़ यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विद अस इट विल बी वंडरफुल, यदि आप हमसे बहुत जो अपने अनुभव है, जो आपने वॉरशिप पे जो अनुभव प्राप्त किए हैं उससे अगर हमसे शेयर करोगे तो हमारे लिए वंडरफुल होगा। वी सर्टेनली विल, अब वो आंसर दे रहे हैं, वी सर्टेनली विल सेट द टू फ्रेंड टुगेदर। जो दोनों फ्रेंड्स हैं अंकल विक्रांत और उसके फ्रेंड नरेन, वो इकट्ठे बोलते हैं हम निश्चित रूप से आएंगे। कीप योर क्वेश्चंस रेडी, तुम अपने क्वेश्चन तैयार रखना। एंड वी विल बी देयर टू आंसर देम, और हम उन लोगों के सभी आंसरों के भाई वहाँ पर सभी आंसरों के उत्तर देंगे। अमन थैंक देम एंड द थ्री ऑफ देम वेंट आउट टू द आइसक्रीम पार्लर। अब अमन उन्हें धन्यवाद देता है, और थ्री ऑफ देम यानी तीनों, जो अंकल विक्रांत है, नरेन है और अमन है, वो कहाँ जाते हैं, बाहर आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। टू हैव द ट्रीट दैट विक्रांत हैड प्रॉमिस्ड हिज नेफ्यू, और जो छोटी सी ट्रीट लेने के लिए जो कि अंकल विक्रांत ने अपने नेफ्यू को प्रॉमिस की थी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।